पता नहीं छोटू को लकड़ियाँ लाने में कितनी देर लगेगी। अभी जो वो लकड़ियाँ बची हैं उसी का इस्तेमाल करके माता रानी के लिए प्रसाद बना लेती हूँ। ये रही लकड़ियाँ, इसे चूल्हे में जोड़ के आँच जला लेती हूँ। चूल्हे में तो आग लग गई है। अब मैं बर्तन चढ़ा देती हूँ इसके ऊपर हलवा बनाने के लिए। ये रहा बर्तन, इसे डाल देती हूँ चूल्हे के ऊपर। अब इसमें सूजी डाल के चीनी मिला देती हूँ और दोनों को भूंज लूंगी। ये रही सूजी। अरे चम्मच तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, यहाँ पड़ा है। अब इसे चम्मच से भूंज देती हूँ। अब इसमें चीनी और पानी मिला के छोड़ देती हूँ। अपने आप थोड़ी देर में ये तैयार हो जाएगी। तब तक मैं बाकी का काम कर लूँगी। अरे चीनी में कितनी जल्दी चींटियाँ लग जाती हैं। इसको भी डाल देती हूँ। अब इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ। ये रहा पानी। काम अपना जल्दी से निपटा लेती हूँ, गांव वाले आते ही होंगे। पानी डल गई, थोड़ा मिला के छोड़ देती हूँ। चलो अब अपने आप ही थोड़ी देर में बन जाएगा। तब तक मैं घर के अंदर जाके देखती हूँ, सारा सामान सब बिखरा पड़ा है। अरे बेटा, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? परी और तान्या कहाँ हैं? उन्हें बुला लाओ, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे भाभी, वो लोग छत पे हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं। अच्छा, तुम जाके उनको ऊपर से बुला लाओ, तब तक गांव वाले भी आते ही होंगे। ठीक है भाभी, मैं छत पे जाके देखती हूँ उनको। और ऐनी छत पे जाने लगती है। ओह, कितनी लंबी सीढ़ियाँ हैं। तान्या और परी, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हम लोग यहाँ मेरी शादी की तैयारी के बारे में बातें कर रहे हैं कि कौन से कपड़े पहनेंगे। अच्छा, वो सब बातें बाद में कर लेना। भाभी ने तुम लोगों को पूजा के लिए नीचे बुलाया है। बोल रही थी कि मुहूर्त निकला जा रहा है, बहुत देर हो जाएगी। हाँ तान्या, चलो चलते हैं नीचे। ये बोल के ऐनी नीचे आ जाती है। ये लोग तो बस आपस में ही बातें करते रहते हैं, मुझे तो भूल ही जाते हैं। परी, अब हम लोग भी नीचे चलते हैं, वरना भाभी और माँ सब लोग गुस्सा करेंगे। हाँ हाँ, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। अरे वाह, माँ ने तो आज हलवा बनाया होगा पूजा के लिए। खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। और ये लोग तो मुझे भूल ही जाते हैं। मैं भी जाती हूँ नीचे। और ये बोलकर तीनों नीचे आ जाते हैं। तान्या, तुम कितना धीरे चलती हो? जल्दी जल्दी उतरो सीढ़ियों से। अरे तुम्हारे जल्दी के चक्कर में मैं गिर जाऊंगी। तुम्हें हमेशा ही जल्दी क्यों होती है? तभी सीता की सांस भी उठ जाती है। अरे बेटा, मुझे तो उठने में देर हो गई, तुमने उठाया क्यों नहीं? माँ जी, आप बहुत गहरी नींद में सो रही थी। मैंने सोचा थोड़ी देर और सो लेने देती हूँ। मुझे तो लगता है तुमने सारी तैयारियां कर ली है। घर भी पूरा साफ सुथरा लग रहा है। हाँ माँ जी, और मैंने मंदिर में मूर्ति की स्थापना भी कर दी है। अच्छा ठीक है बेटा, मैं देख के आती हूँ। अरे मेरी बहू ने कितनी सुंदर सजावट की है। वो कितनी गुणी और संस्कारी है। सारे काम कर लेती है और सबका ख्याल भी रखती है। सब कुछ एकदम अच्छे से किया है उसने। अभी एक एक करके गांव वाले भी आ जाते हैं। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। माँ सीता कहाँ है? अरे वो किचन में होगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, उससे बात कर लेती हूँ थोड़ा। हाँ हाँ बेटा, तुम निकलो।
अरे चंपा बहन, आ गई तुम? बहुत दिनों बाद आई। हाँ, बहुत काम रहता है ना, आजकल फुर्सत ही नहीं मिलता। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, उन्हें स्कूल भेजना होता है। अच्छा कोई बात नहीं, आ गई हो तो अब तुम भी माता रानी की पूजा कर लेना। हाँ, मैं भी फूल लेके आई हूँ उन पे चढ़ाने के लिए। आ जाओ, मैं तुम्हें मंदिर दिखाती हूँ। चलो चलते हैं। अरे वाह सीता बहन, तुमने तो बहुत सुंदर सजावट की है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। चलो अब सब गांव वाले आ ही गए हैं तो हम लोग पूजा शुरू कर देते हैं। ठीक बोल रही हो भाभी, क्या माता रानी की पूजा मैं कर सकती हूँ? हाँ एनी बेटा, क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल, देखो वहाँ थाली में फूल रखा है, उसे उठा के पहले माता रानी पे चढ़ा दो। ठीक है भाभी, मैं ऐसा ही करती हूँ। ये फूल भी कितना सुंदर है और माता रानी की मूर्ति भी बहुत सुंदर लग रही है। मैं इसे माता रानी पे चढ़ा देती हूँ। अब क्या करना होगा भाभी? बेटा अब दूसरों को भी फूल चढ़ाने दो थोड़ा। चंपा भी माता रानी के लिए फूल लेके आई रहती है, वो भी माता रानी को फूल चढ़ा देती है। आओ हम लोग सब मिलके आरती करते हैं माता रानी की, फिर उनसे आशीर्वाद ले लेंगे। सब लोग मिलके माता रानी की आरती करते हैं। सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। आरती हो गई भाभी। अब हम लोग सारे मिलके माता रानी से आशीर्वाद मांग लेते हैं, हमारे बारबी विलेज को किसी की नजर ना लगे और गांव में सारे लोग स्वस्थ और सुंदर रहें। और ऐसा करके सारे लोग माता रानी से आशीर्वाद लेने लगते हैं। चंपा एनी से बोलती है, बेटा तुम गांव में आई हो तब से हमारा बहुत ही मन लगा रहता है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में यहाँ। एनी, तुम अभी घर वापस मत जाना, अभी कुछ दिन और रह लो। हाँ भाभी, अभी मैं यहीं रहूँगी, तान्या की शादी के बाद ही जाऊँगी। कॉलेज तो वैसे भी मेरा बंद है कोरोना के कारण। ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे घर पे भी बात कर लूँगी पापा मम्मी से। हाँ भाभी, एक बार आप बात कर लेना उनसे। पता है एनी, हमारे गांव में बहुत ही बड़ा दशहरे का मेला लगता है, हम लोग घूमने चलेंगे। हाँ, और तुम्हारी शादी की भी शॉपिंग करेंगे ढेर सारी, बहुत सारी ज्वेलरी, चप्पल और कपड़े खरीदेंगे हम लोग। हाँ, हम लोग बहुत मज़े करेंगे वहाँ जाके। तुम लड़कियाँ आप सिर्फ बातें ही करोगे या कुछ नाश्ता भी करोगे? चलो चल के कुछ खा लो, मैंने हलवा बनाया हुआ है। ठीक है भाभी, चलते हैं हम लोग। ठीक है सीता बहन, अब हम लोग निकलते हैं। और हाँ, शाम को आ जाना, चलेंगे हम लोग दशहरे का शॉपिंग करने। ठीक है बहन, आ जाऊंगी मैं। अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, जाती हूँ थोड़ा आराम करूँगी। चलो मैं निकलती हूँ। एनी, तुम भी थक गई होगी, ऊपर जाके आराम कर लो, मैं भी घर के अंदर जा रही हूँ। ठीक है भाभी, ये बोल के सीता घर के अंदर आराम करने चली जाती है। ओहो, आज तो कमर ही टूट गई मेरी। सो जाती हूँ थोड़ी देर, बेड पे आके कितना आराम मिल रहा है। और एनी भी आराम करने के लिए ऊपर चली जाती है। परी और तान्या, मैं तुम लोगों से बहुत गुस्सा हूँ। तुम लोग सिर्फ अकेले में बातें करते रहती हो और मुझे तो भूल ही जाती हो। अरे नहीं नहीं एनी, ऐसी बात नहीं है, हम लोग यहाँ रूम ठीक करने आए थे कि आराम करेंगे। हाँ चलो, अब हम लोग भी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं।
बारबी विलेज की परिवार की तरफ से आप सबको हैप्पी नवरात्रि। हमारे आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।